Panama Canal like the Panama Canal. The Panama Canal. Or the Panama Canal. The Panama Canal. 15वीं सदी की सोच पनामा नहर पर अब क्यों मचा शोर? दूरियों को मिटाने वाली और दो महासागरों को जोड़ने वाली कहानी। क्यों पनामा नहर के पीछे पड़े हैं एक से अधिक देश? ट्रंप ने शपथ लेने के वक्त पनामा नहर का क्यों किया जिक्र? चाइना को क्या दी चेतावनी? और क्या कहा पनामा के राष्ट्रपति ने? दर्जनों सवालों का जवाब इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। क्या है पनामा स्थल संधि? हम बताएंगे समुद्र के बीच से आई पनामा नहर की पूरी कहानी। बुलेट ट्रेन से लेकर हवाई जहाज ने दूरियों को कम किया है। इसमें नहरें भी पीछे नहीं रही। मध्य एशिया की पनामा नहर समझो उन्हीं में से एक है। हफ्तों की दूरियां चंद घंटों में पूरा करने का करिश्मा इस नहर की वजह से कम हो पाया है। इंजीनियरिंग का ये बेहतरीन नमूना आज कई देशों की समझो लाइफलाइन है। हजारों मजदूरों की आहुतियों के बाद ये नहर अपने वजूद में आई है। कभी स्पेन ने तो कभी ब्रिटेन ने तो कभी स्कॉटलैंड ने इसे अपना बनाने में हाथ आजमाया है। और फिर से एक बार अमेरिका भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। गनबोट डिप्लोमेसी से जन्मी पनामा कैनाल पर अमेरिका फिर से एक बार कब्जा करने का मन बना चुका है। Like the Panama Canal, like the Panama Canal. The Panama Canal. Or the Panama Canal. The Panama Canal. अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि पनामा अमेरिका से ज्यादा पैसा लेता है और चाइना का इस कैनाल पर ज्यादा प्रभाव भी है। Oh no, we're gonna have to take it back. China is running the Panama Canal right now. That wasn't the deal. ट्रंप ने ये भी कहा था कि पनामा को ये कैनाल अमेरिका ने गलत तोहफा दिया और उन्हें इसे वापस चाहिए। We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships, and above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. बस और क्या था? ट्रंप के इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया है। ट्रंप का मानना है कि चीन ने इस नहर पर गुप्त नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि चीन पनामा नहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। And 70% of the signage on the Panama Canal was written in Chinese. That's not right. It wasn't meant for China. आरोप ये भी है कि पनामा ने नहर की एक अहम हिस्सेदारी चीन को दे दी है और इस तरीके से चीन अमेरिकी व्यापार के मार्ग को आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये दावे के बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं है। ट्रंप की ये भी चिंता रही है कि पनामा नहर नियंत्रण खोने से अमेरिका के सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है। पनामा नहर के जरिए अमेरिकी नौसेना को अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच आसानी से आवाजाही करने का फायदा मिलता। अब क्या वाकई में ट्रंप पनामा कैनाल वापस ले पाएंगे? ये सवाल एक और हो ही रहा था कि दूसरी ओर पनामा के राष्ट्रपति मुनीली ने कहा है कि पनामा नहर और उसका हर हिस्सा पनामा की संपत्ति है। हमारे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। बता दें कि पनामा नहर एक प्रमुख जलमार्ग है जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है और इसका निर्माण समुद्री व्यापार को आसान और तेज बनाने के लिए किया गया था। इस नहर का इतिहास काफी दिलचस्प है।
दो महासागर के बीच से निकल रही 82 किलोमीटर लंबी ये नहर अमेरिकी महाद्वीपों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इस नहर की परिकल्पना सबसे पहले 1500 ईस्वी में की गई थी। कई प्रयासों के बाद 18वीं सदी में फ्रांस ने पनामा के दोनों हिस्सों को काटकर नहर बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उस समय के हिसाब से यह करना आसान नहीं था। इसलिए फ्रांस इस काम को अंजाम देने में असफल हो गया। लेकिन 1900 के दशक में अमेरिका ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। 1914 में इस नहर को सार्वजनिक तौर पर खोल दिया गया। तब से लेकर 1977 तक इस नहर का पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास ही रहा। साल 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच हुए समझौते के कारण इसके नियंत्रण और कर का थोड़ा हिस्सा पनामा को भी मिलना शुरू हो गया। साल 1999 में अमेरिका ने पनामा पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया और यह पूरी तरह से पनामा के नियंत्रण में आ गया है। बता दे कि पनामा की आय का सबसे बड़ा साधन ये नहर ही है। इस नहर से पनामा को हर साल करीब $1 अरब कर के रूप में मिलता है। इसीलिए हर साल पनामा इस नहर के विस्तार को लेकर भी काम करता है। वैश्विक बाजार में चीन की महत्ता के बढ़ने से पनामा नहर की अहमियत भी बढ़ गई है, क्योंकि यह नहर ही अमेरिका के पूर्वी तट को चीन के पूर्वी तट से जोड़ने का काम करती है। जनता का भरोसा जीतने, डिफेंस को ज्यादा पावरफुल करने अमेरिका में फिर से एक बार ट्रंप सरकार बनी है। देखते हैं आगे कब क्या होता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।